राय साहब, मैं आप के राय साहब, आपसे तो असल में इस पे तो पूछेंगे, लेकिन आप सबसे ताज़ा हालिया बयान, जैसे एक बड़ा मामला आपके यहाँ 8 तारीख को हुआ, छात्रों की गूंज राहुल गांधी वहां पहुंच के किए। 8 तारीख को मोदी जी दिल्ली आईआईटी में के कन्वोकेशन में जाके वहाँ छात्रों को कुछ ज्ञान दे रहे थे। वहाँ मोदी जी ने 36 मिनट का अकेला अपना जो भाषण दिया उन्होंने, और उन्होंने सब कुछ तो बताया ही। उन्होंने बड़े जोवियल मिजाज में नजर आए, मतलब हंसी मजाक के उसमें। और उसमें उन्होंने छात्रों को ये भी, आईआईटी वालों को बताया कि ये सब डिग्री डिग्री से नहीं होता है, जब आप बाहर निकलोगे तो आउट ऑफ कोर्स प्रश्न आएंगे जीवन के। अब मैं, मोदी जी उसमें जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, जो बिल्कुल स्पष्ट था कि ये जो मेरे पास अगर डिग्री नहीं है, या मेरे पास कोई डिग्री है जिसके ऊपर बहुत विवाद है, तो ये मत समझो, असली बात तो मैं आउट ऑफ कोर्स को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। लेकिन राय साहब, मैं, आप तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, और मैं इसलिए उसको कर दूं, जो अपने कोर्स को ठीक से पढ़ा रहता है और पास किया रहता है, वो आउट ऑफ कोर्स भी बेटर अटेम्प्ट कर सकता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो ना कोर्स का कर पाता है, ना आउट ऑफ कोर्स का कर पाता है। तो जरा उस दिन क्या रहा माहौल, क्योंकि जो लोग गए हैं वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद उस समय बहुत इलेक्ट्रीफाइंग था। वो सारे दल के बैरियर खत्म हो चुके थे, सारे सारे भेदभाव वो थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस मिजाज में नजर आ रहे हैं कि वो छात्रों की बात समझना चाह रहे हैं, वो लीडरशिप की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं। और एक एक आश्वासन लगातार उस छात्रों को दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी बात समझना चाहते हैं। और उस पूरे प्रोसेस में वो ना केवल वो समझ रहे हैं, बल्कि देश को भी समझा रहे हैं। और मैं कम से कम पिछले 10 दिन का बात बता दूं, ये सबके घर में हो रहा होगा। अब लोग जब आ रहे हैं तो वो उस जेनजी के बारे में एक दूसरा विचार उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये हम लोग ये ज्यादा समझते हैं बच्चे, इनके जो है उसको अप्रिशिएट भी अब करने लगे हैं। तो जरा 8 तारीख की भी थोड़ी खबर बता दीजिए, और जो हमारे सूर्यकांत साहब के साथ हुआ उस पर भी एक टिप्पणी थोड़ी दे दीजिएगा। लेकिन पहले 8 तारीख की थोड़ी वहां का बयान बता दीजिए, इलाहाबाद का। देखिए, छात्र आंदोलन की जो पूरी गतिशीलता आपको दिखाई पड़ रही है, जिसमें आज रांची में जिस तरह विधानसभा को घेरे बैठे हैं लड़के, उसमें 8 तारीख की घटना एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर यह है, इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए लाखों विद्यार्थी जुटे, बल्कि उस मीटिंग के लिए प्रशासन और शासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक जबरदस्त प्रतिरोध संघर्ष भी। केपी ट्रस्ट ने, जिनका पूरा खानदान कांग्रेसी नमक खाया हुआ, उसके लाभ उठाए हैं, उसने परमिशन कैंसिल कर दिया। प्रशासन भी जिद पे अड़ी हुई थी कि परमिशन के बगैर मीटिंग नहीं होने देंगे। और जैसे ही परमिशन कैंसिल हो गया, जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं हुई, वैसे ही हजारों छात्र विभिन्न डेलीगेशियों में इस कैंसिलेशन के खिलाफ सड़कों पे आ गए। और शिक्षा नीति, परीक्षा नीति और रोजगार की नीति की ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। और कहा कि मीटिंग तो वहीं होगी। ये सबसे पहले अजय राय ने नहीं कहा था, ये छात्रों की तरफ से आवाज आई थी कि मीटिंग हर हालत में वही होगी। और बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस जिसको कहा जाता है, सविनय अवज्ञा, कि हम इस कानून को हम तोड़ेंगे। और इतने अहिंसक ढंग से, जो आमतौर पे समूह में या भीड़ में चलने वाले छात्रों का स्वभाव नहीं होता है, और छात्र आंदोलन के दौर में तो बिल्कुल नहीं होता, इतने अहिंसक ढंग से एक चौतरफा विरोध हुआ। कांग्रेस पार्टी को भी एक स्टैंड लेना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इतना टकराव नहीं पसंद करती, या कोई भी नहीं पसंद करते, कि उन्होंने प्रशासन से, पुलिस कमिश्नर से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से स्पष्ट कहा कि आप लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहिए, सभा हमारी वहीं होगी, चाहे जो भी होगा सभा वहीं, राहुल गांधी वहीं बोलेंगे। तो ये एक तो ये बहुत बड़ी विजय है कि जन प्रतिरोध के सामने प्रशासन और जो भाजपाई हमारे केपी ट्रस्ट के करता धरता है, उत्तर प्रदेश सरकार का मनोबल टूटा। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की
मीटिंग थी, राहुल गांधी के नाम पर ही प्रचार हुआ था, लेकिन इस मीटिंग में 15-20 मिनट राहुल गांधी बोले होंगे कुल, और 30-35 मिनट 5 लड़के बोले। तो और 5 लड़कों ने जो कहा वो उनके गुणवत्ता को, उनके जोश को, उनके तथ्यात्मक बातों को अगर आप गौर से देखें तो राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे थे। तो आज स्थिति है कि विद्यार्थी आगे आगे अपने मुद्दे के साथ है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे जो और नेता हो, वो उसके पीछे खड़े हैं। आपने देखा होगा कि नेहा बोरा जब बोल रही थी राहुल गांधी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो राहुल गांधी इस तरह से उसकी तरफ देख रहे थे जैसे वो कोई क्लास में बैठे हो और कोई विद्वान प्रोफेसर जो है वो डेमोक्रेसी को लेकर और सेकुलरिज्म को लेकर, कोई छात्र आंदोलन को लेकर कोई बड़ी बात करी। भागीदारी की दृष्टि से तो बहुत बड़ी सभा थी, लाखों आमतौर पर कंजूस लोग भी 2-2.5 लाख बता रहे थे, गिनती में क्या थी हम नहीं बता सकते कि वो बहुत बिखरा हुआ था। कीचड़ से भरा हुआ मैदान था, मैदान पूरा भरा हुआ, सड़क पूरा भरा हुआ, आसपास की छतें भरी हुई, बगल में जो रेलवे लाइन गुजरती है उसके ऊपर लड़के भरे हुए, और उसके अलावा जो नहीं वो पूरा सिविल लाइन्स भरा, पूरा यूनिवर्सिटी रोड भरा, पूरा आनंद भवन वाला रास्ता भरा, एक उत्सव जैसा माहौल था। और सभाएं बहुत हुई, मोदी जी की भी 2014 में परेड में बहुत बड़ी सभा हुई थी, लेकिन वो एक तरह से लोगों को ले आकर, लोगों को नारे बताकर और मोदी 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 के शोर के बीच में, इलाहाबाद में ये खूबी थी, इलाहाबाद ने इस व्यक्ति पूजा से अपने को अलग कर दिया। इस बार एक बार भी राहुल 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 नहीं, लड़कियां हजारों की संख्या में थी, कोई राहुल राहुल का नहीं हुआ। और जो विद्यार्थी हमारे बोले वो पेपर लीक को जितने अच्छे से बताया, महसूस कराया। पटना यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट लड़की थी, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, हम लोगों को तो लग रहा था कि मनीष कुमार 23 दिन भूख हड़ताल पे थे इलाहाबाद के, उनको भी शायद मौका मिलेगा, लेकिन किसी की कोई कमी वहां नहीं थी। तो और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश के अन्य इलाकों में भी नौजवानों में संगठित होने और सड़क पर उतरने का एक जज्बा पैदा हुआ। और पहली बार देखिए, ये बहुत दिनों बाद जो 74 का आंदोलन के बाद ही समझिए, चाहे 89 के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के बाद, इस देश में मुद्दे जो है राजनीति के केंद्र में लौटे हैं। अभी हिंदू मुसलमान खत्म हो गया, इस बीच में कब्रिस्तान स्मशान खत्म हो गया, और शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही का सवाल ये केंद्र में आ गया, सम्मान का सवाल ये केंद्र में आ गया। और इसी नाते देखिए कि किसी भी तरह से कोई भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास भी हो रहा है तो सफल नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन को में हस्तक्षेप करने के लिए भाजपा ने कितना निगेटिव रोल रांची में करने की कोशिश की, लेकिन विद्यार्थियों ने उसको नकार दिया। लेकिन जहां तक दो बातें हैं, जो आप जस्टिस सूर्यकांत को औकात बताया जो हमारे विद्यार्थी साथियों ने और संस्थाओं ने, ये एलिट संस्था है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू नहीं है कि यहाँ पर 70% गांव के लोग, यहाँ पर बड़े क्रीमी लेयर टाइप, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे इलाके के विद्यार्थी जो है वो नालसर में है, जहाँ फैजान मुस्तफा साहब अभी वाइस चांसलर थे। हाँ, और बहुत जिसके पास बहुत पैसा है वही वहां तक जा सकता है, और प्रतिभा भी, क्योंकि वहां बहुत मेरिट से सिलेक्शन होता है। एलिट संस्था में अगर IITs में अगर टिस में लड़के कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जबकि वहां का डायरेक्टर वो बद्री तिवारी इलाहाबाद से गया, वो बिल्कुल शुद्ध जो है वो गोबर और गोमूत्र का दार्शनिक हो गया है। उन समूह के रहते हुए भी वहां के लड़के तैयार नहीं है कि सूर्यकांत को हम आने देंगे। नालसार के लड़कों ने कहा कि इसके अपवित्र हाथों से पाई हुई डिग्री का कोई शैक्षणिक महत्व तो नहीं हमारे पास, हम जला देंगे इस डिग्री को अगर हमको सूर्यकांत से डिग्री मिली। उसके बहुत सारे कारण, उसमें जिस तरह से अपमानित किया सूर्यकांत ने
काकरोच के नाम पर इस आंदोलन का मखौल उड़ाया, जिस तरह से कहा कि मेरे पास समय नहीं और आप भी अपना समय नहीं बर्बाद करिए, जब अर्जेंट हियरिंग की बात आई। और ये पहली बात नहीं है, सूर्यकांत ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट जज ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जस्टिस AK गोयल ने। और ये जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के साथ फैमिली डिनर करते हैं, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, और जिस तरह से चार्टर्ड प्लेन से जो है वो यात्रा करते हैं, वो जनता के सामने लग गया कि ये वो जज नहीं है जिस जज की कल्पना भारत के संविधान ने किया। ये बिकाऊ लोग हैं जो इस देश के संविधान के मूल्यों को बेचने पर उतारू। नहीं तो जस्टिस सूर्यकांत कभी न कहते जब कि इस देश में ट्रेड यूनियन ने इस देश के औद्योगिक विकास को तहस नहस कर दिया है। इसका मतलब हमारा जुडिशरी ये सोच रहा है कि अडानी और अंबानी के रास्ते में किसी भी तरह के मजदूर आंदोलन की बाधा हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 3 दिन पहले क्या कहा महुआ मोइत्रा को, जब उन्होंने कहा है किसी हेट स्पीच के मामले में कि मुझको ऑनलाइन बहस करने को मौका दिया जाए, मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे निकलना की स्थिति नहीं, तो उन्होंने कहा भाई आप राजनीति कर रही हैं तो अंडा खाने के लिए तैयार रहिए। अंडा उन्होंने उसका जिक्र किया कि मेरे ऊपर अंडे फेंके, अगर राजनीति कर रही है तो आप अंडा खाने। एक सुप्रीम कोर्ट का जज वो एक सम्मानित महिला सांसद को के ऊपर जनता द्वारा ये जो कुछ तत्वों द्वारा फेंके गए अंडे को या ढेले को वो महिमा मंडित कर रहा है कि इसके लिए आप तैयार रहिए। हमारे चंद्रचूड़ साहब के घर प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, दोनों मिलके गणेश की आरती करते हैं। हमारे चंद्रचूड़ साहब, इधर के सारे जजमेंट देख लीजिए, इधर के सारे जजमेंट देख लीजिए। इसको बहुत सुंदर ढंग से दुष्यंत दवे ने कहा कि प्रकृति की बात आएगी, एनवायरमेंट की बात आएगी, जेंडर की बात आएगी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दे लेते हैं। लेकिन जब स्टेट पावर से सीधे हो, जिसको उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया हेड ऑन कोलिजन होगा, जब लगेगा कि जनता का पक्ष लेना है कि सत्ता का पक्ष लेना है, तो जुडिशरी सत्ता के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अगर ऐसा न होता तो हमारे चीफ जस्टिस साहब या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, खुद प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस मिश्रा का हवाला दिया या किसी एक जज का, कि 8 जजमेंट लगातार उन्होंने अडानी के फेवर में दिया और 40,000 करोड़ रुपए को उनको लाभ पहुंचाया, जस्टिस अरुण मिश्रा। तो ये तो स्थिति है। अभी ये जो कन्वोकेशन को एड्रेस कर रहे थे उसमें हमने सुना कि बाबा बागेश्वर धाम का नाम कोट किया उन्होंने। अब बताइए कि लोग कहते हैं कि भाई ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाए कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाए, यह बहस इस देश में है कि वैज्ञानिक चेतना विकसित किया जाए कि पाखंड को स्थान दिया जाए। उसमें बाबा बागेश्वर धाम का नाम हमारा प्रधानमंत्री ले रहा है। हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि आप कपड़ों से पहचाने जाएंगे और उसको पूरा जुडिशरी का समर्थन है। इस आक्रोश तो इतना है कि देखिए कि एक सिरफिरा आदमी भी जान गया कि चीफ जस्टिस भारत के संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा। एक सिरफिरा लड़का जिसकी हरकत निंदनीय है, उसने फाइल फेंका कोर्ट की तरफ और गाली दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कितना खराब गाली दिया जिसका किसी ने समर्थन नहीं किया। तो ये आज जुडिशरी के सामने पहचान का बहुत बड़ा संकट है और जुडिशरी कोई ऐसा मौका नहीं खोज रही है जब वो शासन सत्ता को खुश करने का काम नहीं करती, चाहे वो जजमेंट से हो, चाहे वो मीटिंगों से हो। विदेश यात्राएं कर रहे हैं लोग कंपनियों की मदद से, ऐसा सुनने में आया है। और उसमें बहुत सारी विदेशी संस्थाएं उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। वो ह्यूमन राइट और ग्लोबल पीस के नाम पर क्या क्या होता है। अभी देखिए, अभी एक चीफ जस्टिस थे यहाँ पर, हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने क्या कहा था मोदी जी को, जब वो नए कानून बना रहे थे सारे IPC और उसको खत्म करके। MR शाह ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री बहुत दूरदर्शी
और वो ग्लोबली ही थिंक्स ग्लोबली, ही एक्ट्स लोकली। ये जस्टिस अमर शाह का कथन है, जो गुजरात के थे, जिनको भूल गए गुजरात 2002 में कितने हजार लोगों की हत्या हुई, और उस पर चढ़ के वो मुख्यमंत्री बने थे, फिर प्रधान, उसी राजनीति को आगे बढ़ाकर वो मुख्यमंत्री हुए। तो इस जुडिशरी के अंदर से अब लड़ाई शुरू हो गई। आपने जस्टिस नागरत्ना के बयानों को सुना होगा। जुडिशरी के अंदर ईमानदार लोग अब इस स्थिति को सहने को तैयार नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने का बयान आपने सुना होगा, जब एक जज को एलिवेट किया गया था, जिसने राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा दी थी ताकि उसकी सदस्यता चली जाए, और फिर उनको 50-60 लोगों को ओवरटेक करके उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो उनका ये सब पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। हमारे महिलाओं को किसी भी तरह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। इतने अच्छे चीफ जस्टिस हैं, कई 2-3 राज्यों में महिला चीफ जस्टिस, गुजरात समेत, लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा। सत्ता के अधीन जितने लोग हैं, अब आप सोच लीजिए कि जो भाजपा की अगर जुडिशरी इस लेवल पे आ जाए कि भाजपा की जो प्रवक्ता थी आरती साठे महाराष्ट्र में, उसे जज का चोगा पहना दिया गया, वो अब जस्टिस हो गई। वो उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जाएगी? जो हमारे ये जो केजरीवाल साहब के मुकदमा मैडम सुन रही थी, पता चला कि 3 साल और 4 साल की वकालत उनके पास, और उस मुकदमे में केजरीवाल के खिलाफ खुद अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल बहस कर रहे थे, और रिपोर्ट में अखबारों ने छाप दिया कि इन जज साहिबा के 2 बच्चे हैं और सबके पास 1500-2000 फाइल सेबी की फाइलें हैं, और सब सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिया हुआ। एकदम बेशर्मी है। मैं नहीं रिक्यूज करूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आपके बच्चों को इस सरकार से किरदाद किया जा रहा। अभी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का भी यही आया कि उनके बच्चों को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने के लिए कानून बदल दिया गया। जब हमारा नौजवान देख रहा है कि सरकार के सामने सरेंडर करने पर ये जज लोग गवर्नर हो सकते हैं, ये जो लोग पोस्ट रिटायर बड़ी क्रीमी पोस्टों पर काबिज हो सकते हैं, और ये कमीशंस के चेयरमैन हो सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स के मालिक हो सकते हैं, तो ये अभी विरोध और भी हो सकता है। जी, अभी तो पूरा के मत आइए, हो सकता अब हो कि जब आ जाए तब इनको घेरिए, जब ये कैंपस में आ जाए तब इनका घेराबंदी करके इनको डराइए मत कि आवे न। ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात हुई इस आंदोलन। देखिए, एक चीज मैं 10 सेकंड लूंगा। राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ी बात की जिसको लेकर इलाहाबाद के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, और छात्र खासकर। पहली बात तो कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वो संघ से जुड़ी हुई है, संघी है वो। दूसरी बात, पहली बार राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की न्यायपालिका ये संघ के कब्जे में है। ये चीज अभी तक उन्होंने कहीं नहीं की थी। अगर जस्टिस जयमेल सिन्हा के शहर में आकर, पंडित मोतीलाल नेहरू और मदन मालवीय के शहर में आकर ये बड़ी बात कह दी, तो इसको भारत की जनता प्रमाणित भी कर रही है कि ये संघी जजों के साथ हमारा बर्ताव वो नहीं होगा जो संविधान प्रदत्त जजों के लिए रहे। तो ये जस्टिस जयमेल सिन्हा का शहर है, यहाँ जो बोलेगा उसका एक राष्ट्रव्यापी असर पड़ेगा, और बहुत बुरे दिन जुडिशरी के आने वाले हैं। जुडिशरी के भीतर ही जुडिशरी के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है।